नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। आप देख रहे हैं धाकड़ है हरियाणा। आप सभी का धाकड़ है हरियाणा में स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव रतेरा में और ये है रतेरा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि स्कूल का नाम दिखाएं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, स्कूल का कोड है 0398। और आज हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं, क्योंकि इसी गाँव के मास्टर सतबीर रतेरा जी हैं जो इसी स्कूल में पढ़े हैं और इसी स्कूल में पढ़ लिख कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो इसी स्कूल के लिए कुछ योगदान कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, आज पंखे भेंट करने के लिए आए हैं। इसके अलावा यहाँ पीने के पानी की समस्या है, पानी टैंकर से मंगवाते हैं और करीब 1 किलोमीटर से पाइप लाइन दबाने का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो वाटर कूलर है वो भी खराब है, वो भी मास्टर जी ठीक करवा रहे हैं। इसके साथ साथ उसमें स्टेबलाइजर है और भी व्यवस्था है। और करीब 25 बच्चे जो असहाय हैं, गरीब हैं, अपंग हैं, उनको मास्टर जी ने गोद लिया है। उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा मास्टर जी ने उठाया है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और अब बात करेंगे मास्टर जी से भी। मास्टर जी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और स्कूल के अंदर अध्यापक हैं, बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में। आइए चलते हैं अंदर। नमस्कार जी, नमस्ते सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। शुभ नाम क्या है? संतोष कुमार सर। आपके स्कूल में मास्टर सतबीर जी ने इतनी व्यवस्था की है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है सर, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी, इससे हम सब खुश हैं। कुछ कमियाँ उनको और दूर कीजिए बस। ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत से स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, लेकिन आपकी जो स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है अच्छा मैनेजमेंट हमारा। टीचर भी अच्छे हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे बढ़ रहे हैं सभी। पढ़ाने जितने लेक्चरर है या जो मिडिल में टीचर है सभी अच्छा कर रहे हैं। अनुशासन अच्छा है सर, बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं साथ में, इसलिए सर लगातार बढ़ रहे। प्रिंसिपल है हमारे, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, इसलिए बच्चे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा बहुत अच्छी है हमारे स्कूल में से, जितना कि हर टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है यहाँ पे, इसलिए धीरे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से सरकारी में आने की तरफ आ रहे हैं। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। आज बच्चों का जो मोह भंगुर है सरकारी स्कूलों से, लेकिन यहाँ इसके विपरीत है। यहाँ प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी में आ रहे हैं और यहाँ स्ट्रेंथ 500 से पार हो चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं धाकड़ हरियाणा की ओर से स्कूल के स्टाफ को, गांव को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम दीपचंद है जी। मैं यहाँ फिजिक्स लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ। मास्टर सतबीर रतेरा जी ने अपने इस स्कूल के लिए काफ़ी योगदान दिया है, क्या कहना चाहिए? देखो जी, मास्टर सतबीर जी बेसिकली इसी गांव से बिलोंग करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि इस स्कूल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएँ हैं आमतौर पे देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल के मुकाबले बहुत कम होती है। और हमारी इच्छा थी कि हम प्राइवेट स्कूल से कम्पीट करें तो ये सुविधाएँ हमारे पास होनी चाहिए। तो उसमें मास्टर सतबीर रतेरा ने जो है ना बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें से मैं ये मानता हूँ जैसे सीसीटीवी, तो सीसीटीवी जो इंस्टॉल करवाए हैं वो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में ही मिलते हैं, है ना। तो ये सीसीटीवी से जो है बहुत सारी चीज़ें हमारी एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। और एक मान लिया कोई बाहर की कोई गतिविधि होती है तो उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं और बच्चे जो है जहाँ अनुशासन होता है वहाँ अच्छे से पढ़ाई होती है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि वो मास्टर सतबीर जी का तो हम सहयोग लेते रहेंगे, क्योंकि अब जो है ना उन्होंने शुरुआत कर दी है और इस गाँव के ही हैं, तो उनकी इच्छा भी है कि मैं और भी करूँ। तो उसको करवाने के लिए हम ये चाहते हैं, यहाँ देखो एक ऐसा स्कूल है, आपको बताएं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिसमें तीनों फैकल्टी है, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। और फैकल्टी भी ऐसे नहीं है कि मतलब कोई टीचर यहाँ पे नहीं है किसी सब्जेक्ट का। और आसपास किसी भी स्कूल में आप नियर बाई कोई भी स्कूल देखेंगे तो वहाँ स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है। और साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी तो सिलेक्टेड स्कूलों में। तो आपके चैनल के माध्यम से इस गांव के आसपास के जितने विद्यार्थी हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि एक बार आप यहाँ आएँ, एडमिशन देखें कैसी पढ़ाई होती है ना। चीज़ें उससे जो है ना फिर सुधरेंगी। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है एक प्राइवेट स्कूल के लेवल का जो है ना कंपटीशन हम चाहते हैं। तो ये हमारी इच्छा है और इसमें मास्टर सतबीर जी जो है सहयोग करेंगे। हमने देखा स्कूल का ग्राउंड भी साफ़ सुथरा है और यहाँ पर भी काफ़ी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ हाँ,
ये मतलब जो पेड़ पौधे हैं, ये ग्राउंड जो है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। अब इसको थोड़ा डेवलप करने के लिए मास्टर शक्ति रतेरा की जो हम बात करते हैं और उसमें हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो कैसा लगता है सर, एक इसी गांव का बच्चा इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है और इसी स्कूल के लिए योगदान करता है, तो कैसा महसूस होता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो मेरा गांव जो है ना, गाँव तो मेरी भी इच्छा होती है कि मैं अपने स्कूल में जाके कुछ योगदान दूँ। तो ये तो बहुत सौभाग्यशाली कि जो है ना, मतलब इस स्कूल से निकले हुए हैं और आज इस स्टेज पे हैं कि इस गांव के लिए कुछ, स्कूल के लिए कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। सर शुभ नाम क्या? विकास क्या कहना चाहेंगे, मास्टर सतबीर रतेरा जी ने स्कूल के लिए योगदान दिया है? सतबीर सिंह मास्टर के सामने हमने जो भी स्कूल की समस्याएं थी, सभी समस्याएं उनके सामने में रखी। उन्होंने मोस्टली समस्याओं का समाधान के लिए आश्वासन दिया है, कुछ समस्याएं हमारी पूरी कर दी और पूरे गांव का भी पूरा शौक रहता है स्कूल के प्रति। 313 बच्चों थे आज से 1.5 साल पहले, आज 600 बच्चे हमारे स्कूल में। साइंस टीम और आर्ट्स कॉमर्स टीम दोनों स्ट्रीम स्कूल में हर क्लस्टर भी बन चुका है। सरकारी स्कूल ये जो आपका है ये काफ़ी तरक्की पर है, दिखाई दे रहा है। मैदान भी काफ़ी साफ़ है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, दो जनरेटर लगे हुए हैं। क्या जनरेटर जो आपके पीछे जो जनरेटर लगा है, ये सुविधा आपको सरकार ने दे रखी, क्या चलती यहाँ भी? पानी की, यहाँ बिजली की समस्या नहीं रहती अच्छा। क्योंकि 24 घंटे लाइट रहती है। बहुत कम टाइम होता है कि पूरे दिन में 10 मिनट लाइट चलेगी तो चलेगी, नहीं लाइट नहीं जाती। देखो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, जिस स्कूल में वो व्यक्ति पढ़ता है उसी स्कूल में वो एक चीफ गेस्ट के रूप में आता है और उसी स्कूल के लिए वो कुछ योगदान देता है। तो हम आज पहुँचे हैं यहाँ स्कूल में और बात करते हैं मास्टर सतबीर रतेरा जी से। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर आपको कैसा महसूस लगा, आप इसी गांव में पढ़े हैं और फिर इसी गांव में आप चीफ गेस्ट के रूप में भी पहुँचे और यहाँ आपने योगदान दिए काफ़ी? मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि इसी विद्यालय के आंगन में बैठ के मैं इस नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के यहाँ मैंने पढ़ाई की है। और तब फर्श होते थे, ज़मीन पर बैठ कर के मैंने उन फर्शों पे पढ़ाई की है। हमारे गुरुजन साइकिलों पे आते थे, काफ़ी पुराने समय की बात है। आजकल तो ज़माना थोड़ा आधुनिक हो गया है, परंतु उस समय कम साधनों में भी शिक्षा का सत्र बहुत अच्छा था। विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मैंने पहली क्लास से 10वीं क्लास इसी आंगन में बैठ के पास की है। मैं उन गुरुजनों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिन्होंने मुझे 10वीं तक पढ़ाया और मैं इस योग्य बनाया। उन्होंने मेरे को एक अच्छा इंसान बनाने का जो मौका दिया, उन्होंने मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं उनका तहे दिल से फिर आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज खुशी बहुत हो रही है कि मेरा गांव, मेरा ये जन्मभूमि है, मेरा ये गांव है, मेरा विद्यालय है, कि यहाँ पर मैं बैठ कर के जो अच्छी शिक्षा गुरुजनों से ली उसके आधार पे आज मैं जो आगे बढ़ा हूँ। मैं एक जो समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, मेरे गुरुजनों की देन है। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे अच्छी शिक्षा दी है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि हमारे गाँव वासियों ने, हमारे विद्यालय स्टाफ ने, हमारे प्राचार्य विकास कुमार जी ने मुझे 15 अगस्त पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया कि इस विद्यालय में आप एक मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। परंतु मैंने उनका सहर्ष ये निमंत्रण स्वीकार किया और विद्यालय की जो भी समस्याएं हैं विद्यालय स्टाफ ने मेरे सामने रखी, तो मैंने खुशी खुशी विद्यालय की सभी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया और मैं धीरे धीरे सारी विद्यालय की समस्याएं पूरी करूंगा। जिसमें पहली समस्या थी विद्यालय में कैमरे लगवाए जाएं। लगभग 60-62 हज़ार रुपये के बहुत उच्च क्वालिटी के हमने कैमरे लगवाए हैं। विद्यालय में पीने के पानी का जो वाटर कूलर काफ़ी समय से ख़राब है, उसको रिपेयर कराने का जो मुझे जिम्मा दिया वो भी मैंने अब करवा दिया है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। विद्यालय में पानी की भारी समस्या है, लगभग 1 किलोमीटर दूर से सप्लाई के पानी की लाइन बिछवानी है, वो कार्य हम 2-3 दिन में शुरू कर देंगे। विद्यालय में जो बच्चे कमरों में बैठते हैं वहाँ उनके ऊपर जो पंखे नहीं हैं या हैं तो बहुत पुराने हैं, तो हमने विद्यालय में 12 पंखे आज देने का काम किया है और हमने 400 बच्चों को सम्मानित 15 अगस्त पे किया है। चाहे अच्छे प्लेयर हों, अच्छे विद्यार्थी हों, अच्छे वक्ता हों
या विद्यालय में उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हों या दिव्यांग हों, हमने सबको सम्मानित करने का काम किया है। और 25 दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का जो खर्च है प्रत्येक वर्ष उनकी पढ़ाई का, उनके अन्य सहायक सामग्री का वो खर्च में देने का प्रयास करूंगा और उनको प्रत्येक वर्ष खर्च दूंगा। और विद्यालय में जितनी भी अनेक प्रकार की धीरे धीरे समस्याएं हैं सबको हम दूर करेंगे। कोरोना काल में हमारे ग्रामवासियों ने सब ने मिलके करके, पूरी पंचायत ने, सरपंच साहब ने और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, एएनएम, एसएमसी वर्कर, जिन सम्मानित हमारे नंबरदार साहिबान, एक्स सरपंच, जिन्होंने मिलकर के पूरे विद्यालय या गांव में कोरोना काल में, महामारी के काल में गांव को बचाने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे गांव के लिए प्रयास किया। हमने उन सबको भी सम्मानित करने का कार्य किया है, ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो गांव के बारे में अच्छी सोच रखते हैं और बुरे समय में, कोरोना काल में जो दिन रात मेहनत करके पूरे गांव के जीवन को बचाया है, तो मैं उनका भी तहे दिल से आभारी हूं कि वो सब लोग मिलकर के मेरे गांव को, मेरे गांव रतेरा को इसी प्रकार सहयोग करें, ताकि हमारे गांव का नाम पूरे हरियाणा में, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक अच्छे नाम से माना जाए। एक उच्च क्वालिटी का नाम रतेरा गांव का हो और हमारे गांव का और विद्यालय का पूरे देश में नाम हो। इसके लिए हम सब मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे। और मैं जो मुझे इस विद्यालय और गांव ने दिया है, मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे गांव का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में और प्रदेश में रोशन हो। इसके लिए हम तमाम प्रयास करेंगे, जितनी भी मेहनत करनी होगी हम करने का प्रयास करेंगे। अभी एक बात और आई है सर, जैसे यहाँ पर है ना, स्कूल वैसे काफ़ी शानदार बनाया हुआ है और काफ़ी पेड़ पौधे भी लगा गए हैं, ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी कुछ टीचर्स से बात हुई थी तो उन्होंने बताया भी यहाँ पानी, बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है। तो ब्लॉक्स की बात आई है, भी ब्लॉक्स भी बिछवाने का भी काम करेंगे। हम जल्दी ही समय समय पर विद्यालय की समस्याओं को समस्या वाइज बारी बारी हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक समस्या को हल करने के बाद अगली समस्या, तो इस समस्या को भी ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही हम जल्दी ही इस समस्या को भी हल करने का इसका प्रयास करेंगे। प्रशासन से या मैं स्वयं करूंगा, तो इसकी समस्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आप खिलाड़ियों को भी सम्मानित करते हैं, प्रतिभावान छात्रों को भी सम्मानित करते हैं, समाज सेवियों को भी सम्मानित करते हैं। आप इस मुकाम पर जो पहुंचे हैं उसका श्रेय किसे देना चाहते हैं सर? उस मुकाम पे पहुंचने का श्रेय मैं मेरे माता पिता को, मेरे गुरुजनों को, इस विद्यालय को और मेरे गाँव वासियों को देना चाहता हूँ, जिनके प्रयास से, जिनके आशीर्वाद से आज मैं जो भी हूँ, हमारे इन महापुरुषों की बदौलत, मेरे गुरुजनों की बदौलत, मेरे विद्यालय की बदौलत, मेरे गांव की बदौलत और मेरे माँ बाप और उनकी बदौलत मैं जो यहाँ हूँ, तो उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ये थे मास्टर सतबीर रतेरा जी, समाज सेवी, जो बवानी खेड़ा, भिवानी, तोसाम, पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूँगा वो समाज सेवा के लिए अग्रणी हैं, लोगों का सहयोग कर रहे हैं।